आप रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे कोई भी एग्ज़ाम या एसएससी सीजीएल वगैरह कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लास, ये 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये पहला सवाल देखें, श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? ऑप्शन देखेंगे, +1, +1, +2, +3। ऐसे तो नहीं होगा, हाँ ऐसे होगा, इन दोनों का +3, इन दोनों का +5, ये दोनों का +8, इन दोनों का +8 5 13। 13 विल बी आंसर। अब ये रहा दूसरा सवाल। ये वो सवाल है जो अक्सर मेंस में ही पूछा जाता है, मेंस लेवल का ही सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। 4 दोस्त हैं, अर्जुन, पवन, नीरज और सुनील। तो सबको सिंबल से पहले डिनोट कर लेते हैं। अर्जुन को ए ले लेते हैं, पवन को पी, नीरज को एन, सुनील को एस। तो पहला कथन, अर्जुन और पवन का वजन समान है। तो ए = पी कर देते हैं वजन में। अब यहाँ दूसरा कथन में बोला है पवन का वजन नीरज से अधिक है लेकिन सुनील से कम है। तो पवन का वजन नीरज से अधिक है, तो सबसे पहले पवन > नीरज, लेकिन सुनील से कम है। सुनील से कम कौन है? पवन, यानी सुनील। पहला कथन में नीरज और सुनील के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, और दूसरा कथन में अर्जुन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तब दोनों कथन को साथ में लेंगे, दोनों कथन को अगर साथ में लेंगे तो हो जाएगा ए = पी और एस > पी। यानी दोनों कथन को लेके चलेंगे तब हमें पता चलेगा कि सुनील इसमें सबसे भारी है। सुनील दोनों कथनों को लेकर चलेंगे तब पता चलेगा सुनील सबसे भारी है। सुनील एस सबसे भारी है। दोनों कथन को लेकर चलेंगे तब पता चलेगा, इसलिए दोनों कथनों को साथ साथ लेने पर ही उत्तर मिल सकता है। तो बी ऑप्शन आंसर। ये रहा तीसरा सवाल। मैंने जो इस वीडियो में जो 15 सवाल लिए हैं, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, सब मेंस लेवल का सवाल है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब तो ये सवाल को पॉज करके पढ़ ही लिए होंगे। तो इसमें पहले ये है, इनको अरेंज कर लेते हैं एक और रिवर्स में अरेंज कर लेते हैं। यानी डी एम = बी सी क्यू पी। अब जो निष्कर्ष कंक्लूजन है उसके बारे में आते हैं। एम > क्यू, एम जो है क्यू से बड़ा है, तो यहाँ चेक करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं है, इसलिए पहला निष्कर्ष रॉन्ग। अब चेक करेंगे दूसरा, Q है > = है देन D से। Q
ग्रेटर देन इक्वल है डी से, लेकिन यहाँ बड़ा तो ए आया है, इसलिए निष्कर्ष 2 भी रॉन्ग, क्योंकि बड़ा पहले ये होते हैं, उसके बाद ग्रेटर एंड इक्वल होते हैं, तब इक्वल होते हैं। इसलिए कंक्लूजन 2 भी गलत। अब आते हैं थर्ड में। m इक्वल टू क्यू, m इक्वल टू क्यू, यहाँ भी देखें बीच में ये ग्रेटर आ जा रहे हैं, ग्रेटर एंड इक्वल, यानी क्यू भी नहीं होगा, मतलब थर्ड कंक्लूजन भी नहीं होगा। अब आते हैं 4 में, d ग्रेटर देन c, पर यहाँ तो रिवर्स है, d छोटा हो जा रहा है q से, c से, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा, यानी इसमें कोई ट्रू नहीं है। ऑप्शन विल बी सी। 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब ये रहा चौथा सवाल। इसमें देखेंगे अगले स्थान पर कौन सा समूह आएगा। तो पहले इसमें ऑप्शन में नज़र डालते हैं, तो ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर सब अलग अलग ऑप्शन है, वाई है, एक्स है, भी है, जेड है। तो मुझे लगता है कि पहला ही अंक को अगर चेक करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। तो यहाँ क्यू 17 होता है, यहाँ एस 19 यानी +2, 19 यू 21 होता है, प्लस यहाँ भी 2, यू से डब्लू 23 होता है, यहाँ भी प्लस 21 2 23, डब्लू से 2 23 2 + 2 25, 25, तो 25वां अंक क्या होता है, वाई। तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगला सवाल में। ये रहा 5वां सवाल। ये दिखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। निम्नलिखित जानकारी अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 100 छात्रों की एक कक्षा में 63 छात्रों को सेव पसंद है, 76 छात्रों को संतरे पसंद है। कितने छात्र को सेव और संतरा दोनों पसंद है। तो दोनों पसंद करने वाले को इजी ट्रिक, जो छात्रों को सेव पसंद है 63 और 76 माइनस टोटल छात्र, कितना हो जाएगा 139 माइनस 100। ऑप्शन विल बी 39। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दो गणितीय चिन्ह को आपस में चेंज करना है और उससे आंसर लाना है। तो इसमें आंसर देखने से लग रहा है बहुत छोटा, 3 है। 3 है तो किसको किसको चेंज किया जाए। शुरू प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, तो आखिर 24 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 की 24 नहीं होगा, प्लस और आगे माइनस और भाग चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस और भाग, यहाँ करेंगे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा भागे, तो हो जाएगा 5 + 3 गुने 8/12 माइनस 4, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 5 2 7, 7 - 4 = 3, यानी आंसर। तो ऑप्शन किसको रखे थे, माइनस को चेंज किए थे और भागे को, तो आंसर विल बी सी। अब ये रहे 7वां सवाल। इसमें पूछा है कि दो संख्याओं को ऐसे संयोजन का चयन कीजिए ताकि एक अर्थपूर्ण शब्द बन सके। तो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए हमें लगता है हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो
शुरू है 2 3 1 6 5। तो 2 3 1 6 5 में तो हम लोग हर ऑप्शन में चेक करते चलेंगे। 2 3 1 6 5 में तो इसमें ए में ए आर भी ई एस टी अरवेस्ट करके कुछ होगा, तो इसका कोई शब्द नहीं बनता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से बनता होगा तो देखिएगा। अब रही दूसरी के बी का 4 5 2 3 1 6। 4 में एस, 5 में टी 2 में ए 3 में आर, 1 में भी, 6 में ई। स्टारवे का हिंदी मीनिंग होता है भूखा मरना। ये भूखा मरना। इसका मतलब होता है भूखा मरना। तो ये एक तो पता चल गया, अर्थपूर्ण शब्द बन गया। आगे का चेक कर लेते हैं। आगे का क्या चेक करना, अगर एक पता चल ही गया होगा, एक ही का दिया होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। अब चलते हैं अगला सवाल में। ये सवाल देखते हैं। नीचे दिए कथन को पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें है कि वे सभी उत्तर दिशा की ओर खड़े हैं। 5 मित्र हैं। 5 मित्र हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए हैं। तो ले लेते हैं 5 मित्र हैं। 1 2 3 4 5। इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट, नॉर्थ की तरफ खड़े हुए हैं। तो बोलता है कि जय अशोक के ठीक दाईं ओर खड़ा हुआ है। जय अशोक के ठीक दाईं ओर खड़ा हुआ है। तो कोना से स्टार्ट करते हैं। क्या किसी क्लियरली नहीं बोला, कहीं कोने से ही स्टार्ट करते हैं। तो जय अशोक के ठीक दाईं ओर खड़ा हुआ है। अशोक के दाईं ओर जे। आगे बोला बाला और सुभाष के बीच केवल प्रनेश है। तो बाला और सुभाष के बीच केवल प्रनेश है। तो यहाँ ले लेते हैं सुभाष, यहाँ ले लेते हैं बाला, उसके बीच में सॉरी प्रनेश। सुभाष जय और प्रनेश के बीच खड़ा है। सुभाष ये रहा, जय और प्रनेश के बीच खड़ा है। जय और प्रनेश के बीच खड़ा है। हो गया, यानी पूरा स्टेटमेंट हो गया। तो आगे प्रश्न पूछता है कौन कौन एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। कौन कौन एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, यानी हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन कौन है। अशोक और प्रनेश, अशोक और प्रनेश नहीं। अशोक और सुभाष, अशोक और सुभाष ये भी साथ साथ नहीं है। जय और सुभाष, जय और सुभाष जी हैं, जय और सुभाष हैं। सॉरी जय और सुभाष साथ में है, यानी ऑप्शन सी इज राइट। अब चलते हैं अगले सवाल में। सॉरी सेम सवाल ही आ गया। अगला सवाल प्रश्न नंबर 9।
इसमें पूछा संपादक यानी एडिटर, अभिनेता यानी एक्टर। तो सम एडिटर आर एक्टर, सम एडिटर आर एक्टर, यानी यहाँ एडिटर यहाँ एक्टर। फिर बोला है ऑल द एक्टर्स आर राइटर, यानी सभी अभिनेता लेखक हैं, सभी अभिनेता लेखक हैं, यानी सभी एक्टर आर लेखक, यानी हो गया राइटर। कंक्लूजन में आएंगे, कुछ संपादक लेखक हैं, यानी सम एडिटर आर राइटर, तो सम एडिटर आर राइटर जी, कंक्लूजन 1 इज राइट। आगे बोला कोई भी अभिनेता संपादक नहीं है, यानी कोई भी एक्टर आर नॉट एडिटर, तो ये भी देखिए यहाँ तो कुछ तो हैं, यानी सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। तो केवल कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये रहा 10वां सवाल। इस टाइप का जो प्रश्न रहता है वो मुझे लगता है अक्सर रियल लाइफ से बेसिस में होता है। तो इसमें स्टेटमेंट में बोला है कठिन परिस्थितियाँ मनुष्य को बुद्धिमान बना देती हैं। निष्कर्ष, गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं, गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थिति में हर लोग बुद्धिमान ही हो, अब सारे गरीब बुद्धिमान ही होते हैं, ऐसा बहुत कम चांस होता है। लेकिन मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखते हैं, ये अक्सर होता है, मनुष्य हमेशा कड़वे अनुभव से सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन तो 2 ही केवल राइट लग रहा है, ये नहीं। आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन ये ऑप्शन 2 आंसर होगा, क्योंकि गरीब लोग बुद्धिमान होते हैं ये अक्सर होता है और कहीं होता भी नहीं है, लेकिन ये अक्सर होता है, 100% चांस मनुष्य कड़वे अनुभव से अवश्य सीखते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल में। ये सवाल दिखने में लंबा चौड़ा है, 11वां नंबर सवाल, लेकिन ऐसा कुछ है बात नहीं इसमें। कलर चेंज कर लेते हैं, रेडी हो जा रहा है। वाइट को ब्लैक कहेंगे, ब्लैक को रेड कहेंगे, रेड को येलो कहेंगे, येलो को ग्रीन कहेंगे, ग्रीन को ब्लू कहेंगे, ब्लू को वायलेट कहेंगे, वायलेट को ऑरेंज कहा जाए, तो मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का रंग क्या होगा? तो मानव का रक्त होता है रेड, रेड, और रेड में यहाँ बोला है रेड को येलो कहा जाए, तो रेड को येलो, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 12। अब ये रहा 12 नंबर सवाल। ये दिखने में छोटा है लेकिन इसमें समझदारी वाला है, इसमें ज़्यादा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें बोला है कि ए बी के बेटे के पुत्र के भाई हैं, तो ए का बी से क्या संबंध है? तो ए बी के बेटे यानी बी के बेटा मान लेते हैं एक्स, के बेटे एक्स का बेटा मान लेते हैं वाई, वाई के बेटे के भाई है तो इसका भाई हो जाएगा ए, तो बी और ए से संबंध ग्रैंडसन का, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल में।
12 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये रहा 13वां सवाल। तो इसमें ए को प्लस से डिनोट करना है, बी को माइनस से, सी को भाग से, डी को गुणा से। तो 7D आप लोग को थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, माफ़ कीजिएगा। 7D, डी का मल्टीपल गुणा 3, बी का -6, ए का +5, 20, सी के लिए डिवाइडेड भाग 20। तो अब इसे केवल सोल्व करना है। 27 21 -6 +5 डिवाइडेड 20 भाग इस 1। तो यहाँ है कि 21 -6 + 1 -1, आंसर 20, यानी ऑप्शन डी फॉर डार्लिंग, आप लोग का फेवरेट वर्ड। ये रहा 13 सवाल सॉल्व। अब चलते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 14। ये थोड़ा सा है सवाल है, अच्छा है। सवाल नंबर 14। एक परिवार में दादी, पिता, माता, उनके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। इसके अलावा प्रत्येक बेटे की एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी है? कुल महिलाओं की संख्या तीजी है। पहले तो दादी और माता, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 2 कर लेते हैं। अब बोला उनके 4 बेटे हैं, उनके 4 बेटे, यानी ये पिता माता के ही 4 बेटे होंगे। इनके 4 बेटे, तो उनकी 4 पत्नियां होंगी, 4 वाइफ। अब बोला फिर कि इसके अलावा प्रत्येक बेटे की एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो बेटे को छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग के तो महिलाओं की संख्या देखनी है। तो एक बेटी है, यानी 4 पुत्र में से एक बेटी होंगी, यानी 4 बेटियां भी होंगी। तो टोटल फीमेल 2 4 4 4 4 8 2 10, यानी आंसर बी, महिलाओं की संख्या टोटल 10 होंगी। अब ये रहा लास्ट 15वां सवाल। ये सारे सवाल जो मैंने 15 सवाल किए हैं सभी लगभग मेंस लेवल के ही हैं, जो थोड़ा सा टाइम टेकन है, सोचने में टाइम लगता है। अब ये सारे सवाल को अगर 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिए होंगे तो आप बहुत ही रीजनिंग आपके बस आपसे रीजनिंग को आप फाड़ दीजिएगा एकदम पूरा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। TE यानी टीचर को डिनोट करते हैं VGCE के रूप में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा? तो टीचर यानी T आता है 20 में, E आता है 5 में, C आता है 3 में। तो इसके जगह T के आगे है भी यानी आता है 22, G 7, E 5। तो देखने में लग रहा है कि 2 का प्लस हो रहा है, प्लस यहाँ 2, यहाँ भी प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2। तो 2 का प्लस हो रहा है। तो
एस यानी आता है ये 19 में, 19 2 21 में यू, तो यू तो सब में है। टी 20, 20 2 22, 22 यानी डब्लू 20 सब में नहीं है, इसमें है। सॉरी यू टू डब्लू यानी ये दोनों में हो गया, तो ये दोनों हटा देते हैं, ये दोनों का हटा दिया जाए। सॉरी यू भी सॉरी यू भी यानी ये दोनों को हटा दिया जाए, तो बच गया ये दोनों यू भी डब्लू एफ, यानी यहाँ 4 तक सेम है, तो 4 तक नहीं चेक करते हैं। अगले का 5वां यानी 5वां वर्ड को चेक करते हैं। 5वां यानी एस 2 3 4 यानी ई को, तो ई 5 2 7, ई होता है 5 2 7 7 यानी जी, तो जी ऑप्शन इसमें सी में दिख रहा है, जी ऑप्शन आपको। तो ऑप्शन विल बी सी। था जी सवाल, थोड़ा सा मुझे हो जाता है कभी कभी, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। 15 सवाल आप पॉज कर सॉल्व कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।